गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम देख रहे हैं कि आप लोगों को मैं आज बात किया कई लोगों से बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। तो आज पहले हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, देन आपके टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो जो आज मैं लगभग 6-7 लोगों से बात किया, तो जो सबसे प्रमुख समस्या आप लोगों की आ रही है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर हिंदी इंग्लिश का मैटर है, और ज़्यादातर लोग डाउनलोड तो कर ले रहे हैं वीडियो, लेकिन नोट्स बना नहीं रहे हैं। तो इंग्लिश का इसलिए बनाया जा रहा था क्योंकि अगर आप कहीं यूनिवर्सिटी में बीएससी एजी कर रहे होते या आगे एमएससी एजी करेंगे तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा हिंदी का। लेकिन चूंकि आप लोग पढ़ना नहीं चाह रहे हो, समझना नहीं चाह रहे हो, तो हिंदी में भी पढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं हम लोगों की तरफ से। तो आगे से आज जो भी लोग वीडियो देखेंगे आप लोग, तो एक मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना कि आप हिंदी में पढ़ना चाहते हो कोर्सेज जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, या इंग्लिश में। अगर और इसके अलावा क्या और समस्याएं आ रही हैं वीडियो में या समझ में आने में, तो उन सारी बातों से अगर आप लोग अवगत करा दोगे तो अगले वीडियो में हम लोग प्रयास करेंगे कि उन समस्याओं का निदान किया जाए। तो हम लोग कल पढ़ रहे थे, किचन गार्डनिंग का हमारा टॉपिक था, और इसमें हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स। इन्हीं में एक मेथड है किचन गार्डनिंग, जिसके बारे में हम लोग कल डिटेल में पढ़ लिए थे। इसके अलावा और भी आपकी वेजिटेबल फार्मिंग के सिस्टम्स हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है, तो बाकी सिस्टम्स के बारे में भी आज हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा किचन गार्डनिंग हो गया। सेकंड जो हमारा है वो है मार्केट गार्डनिंग, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। मार्केट गार्डनिंग इज़ अ ब्रांच ऑफ वेजिटेबल फार्मिंग व्हिच प्रोड्यूस वेजिटेबल्स फॉर सप्लाई टू द कंज्यूमर्स इन द लोकल मार्केट। जो हमारी लोकल मार्केट होती है वहाँ पर सब्जियों की जो सप्लाई होती है, उसके लिए जो हम सब्जी उगाते हैं उसी को बोलते हैं मार्केट गार्डनिंग। जैसे हम लोग अपने गांव में देहात में सब्जी उगाते हैं तो क्या करते हैं, आसपास की जो भी मार्केट होती है उसमें पहुंचा देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्केट गार्डनिंग बोलते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेंसिव टाइप ऑफ वेजिटेबल गार्डनिंग वेयर द मोस्ट स्किलफुल मेथड्स फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स फॉर कॉमर्शियल पर्पज एंड एम्प्लॉयड। इसमें होता क्या है कि ये बहुत ही सघन होती है। कई बार पूछा जाता है कि मोस्ट इंटेंसिव मेथड और मोस्ट एक्सटेंसिव मेथड ऑफ वेजिटेबल फार्मिंग कौन सा है, तो मार्केट गार्डनिंग जो है वो इंटेंसिव मेथड है। ये बार बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें करते क्या है, थोड़ा सा स्किल की ज़रूरत होती है, आपको नॉलेज होना चाहिए, और विभिन्न प्रकार की सब्जियों को उगाते हैं मार्केट गार्डनिंग में, जिससे लोकल मार्केट में प्रत्येक प्रकार की सब्जियों की आपूर्ति हो सके। नेक्स्ट है मार्केट गार्डनिंग इज डेवलपिंग डे बाय डे अकॉर्डिंग टू द राइज इन पॉपुलेशन फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ दोज पर्सन हु हैव नो लैंड। मीन्स जिनके पास खेत नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पॉपुलेशन जनसंख्या दिन की दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, तो उनकी जो प्रतिदिन की आवश्यकताएं हैं वेजिटेबल्स की, उसको पूरा करने के लिए जो मार्केट गार्डनिंग है इसका स्कोप बढ़ जा रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे वेजिटेबल गार्डनिंग फॉर प्रोसेसिंग। अगला जो आपका टाइप ऑफ फार्मिंग है उसमें प्रोसेसिंग के लिए हम लोग वेजिटेबल्स को उगाते हैं। प्रोसेसिंग के लिए उगाएंगे मीन्स उसका कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि लार्ज स्केल पे उगाएंगे। तो दिया है दीज गार्डन्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलर सप्लाई ऑफ वेजिटेबल्स टू द फैक्ट्रीज। मीन्स जो हमारी इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, उसमें जो है कच्चा माल पहुंचाने के लिए जब हम बल्क में सब्जियों को उगाते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, वेजिटेबल गार्डनिंग फॉर प्रोसेसिंग। दिस टाइप ऑफ गार्डन हैज़ नॉट येट डेवलप्ड इन इंडिया। मीन्स अपने यहाँ इस तरीके की बहुत सारी खेती हो नहीं रही है, कुछ जगह पर है, रेयर है। द रीज़न इज़ लैक ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ टाइप प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इसका कारण क्या है प्रमुख, कि अपने यहाँ क्यों ऐसी इंडस्ट्री ने ऐसी खेती नहीं हो रही है, तो इसका कारण ये है कि अपने यहाँ अभी इंडस्ट्रीज जो है उतनी डेवलप है नहीं जहाँ पर प्रोसेस होता हो बहुत सारा प्रोडक्ट।
The few factories which exist depends on purchases from local market. The yield cannot be very good from such a heterogeneous mixture. मीन्स जो अभी हमारी यहाँ फैक्ट्रियाँ है भी कुछ एक, तो वो करती क्या है कि उनको लोकल से ही उतना लोकल मार्केट जो है वहीं से अवेलेबल हो जाता है प्रोडक्ट। इतने लार्ज स्केल पे वो नहीं कर रही हैं कि उनको बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग के लिए बल्क में कॉन्ट्रैक्ट खेती करवा के और फिर वहाँ से रॉ मटेरियल कलेक्ट करें। दीज गार्डन्स आर प्रोडक्ट assured to grow the particular varieties suited for canning, dehydration and freezing। इसके साथ साथ होता क्या है कि जो प्रोसेसिंग के लिए अलग वैरायटी होती है, जैसे हम चिप्स की बात करेंगे तो चिप्सोना वैरायटी आती है, आप लोगों ने सुना होगा कुफरी चिप्सोना 1, कुफरी चिप्सोना 2, हम लोग लगाए भी थे अपने यहाँ फील्ड में। तो ये स्पेसिफिक वैरायटी होती है प्रोसेसिंग के लिए, तो उसकी हम उगाते हैं। कैनिंग मीन्स डिब्बाबंदी करने के लिए, या डिहाइड्रेशन मीन्स उसका वाष्प निकाल के मीन्स सुखा के उसको स्टोर करने के लिए, या फ्रीजिंग मीन्स ठंडे में स्टोर करने के लिए जो हम स्पेसिफिक वैरायटी स्पेसिफिक क्रॉप्स की उगाते हैं। द प्राइसेज आर पेड ऑन कॉन्टैक्ट बेसिस ऑन वेट ऑफ द प्रोडक्ट क्वालिटी। जो भी हम उत्पाद इन मार्केट्स ऐसी फार्मिंग में उगाते हैं तो उसका जो रेट होता है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसके वेट के हिसाब से निर्धारित होता है। द रिटर्न में बी लो बट द कॉस्ट ऑफ मार्केट एंड ट्रांसपोर्ट चार्जेस नेग्लिजिबल। मीन्स जब बल्क में लेते हैं बहुत ज़्यादा तो ट्रांसपोर्टिंग चार्ज कम हो जाता है पर केजी की दृष्टि से देखेंगे तो। नेक्स्ट वन आपका है गार्डन फॉर वेजिटेबल फोर्सिंग। ये भी आपका फार्मिंग का एक टाइप है। वेजिटेबल फोर्सिंग मीन्स फोर्स मतलब बल मतलब दबाव का प्रयोग करके। मीन्स प्रकृति का जो इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है, इसमें जैसा मौसम है वैस मौसम को हम कुछ कारकों द्वारा बदल के और तब सब्जियों को उगाते हैं। जैसे बहुत गर्मी हो रही है इस समय, अगर इस समय हम मटर की खेती करें क्योंकि वो ठंडी में होती है और वो उगाएं तो उसी को क्या बोलते हैं, हम वेजिटेबल फोर्सिंग बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ गार्डन इज कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल आउट ऑफ दियर नॉर्मल सीजन। मीन्स जो किसी सब्जी का सीजन है उस सीजन के विपरीत अन्य सीजन में जब हम सब्जियों को उगाते हैं तो उसी को बोलते हैं वेजिटेबल फोर्सिंग। द मोस्ट कॉमन फोर्सिंग स्ट्रक्चर आर ग्लास हाउस एंड ग्लास फ्रेम्स। तो हम लोग देखते होंगे ग्लास हाउस, नेट हाउस, ग्रीन हाउस हम लोग बनाते हैं, उसमें जो है वेजिटेबल फोर्सिंग करके हम सब्जियों को उगाते हैं। द वेजिटेबल्स कॉमनली ग्रोन अंडर दीज आर टोमेटो एंड कोकुम्बर। दीज आर मोस्टली यूज ड्यूरिंग विंटर इन द टेम्परेट रीजन। कहते क्या है कि जो आपका खीरा होता है, टमाटर होता है, तो इन सब्जियों की मेनली जो है हम नेट हाउस, ग्रीन हाउस, इन सब में खेती करते हैं वेजिटेबल फोर्सिंग में। इसके अलावा आपका शिमला मिर्च की भी खेती करते हैं। तो ये सारा कुछ है। क्रॉप्स लाइक कुकुम्बर एंड टोमेटो कैन नॉट बी ग्रोन आउटसाइड ड्यूरिंग कूलर मंथ्स। जो ठंडी का मौसम होता है, बहुत ज़्यादा पाला पड़ने लगता है तो टमाटर का भी प्रोडक्शन हमारा जो पॉलिनेशन है वो थोड़ा सा प्रभावित होता है। और खीरे में तो बहुत कम ही होता है ठंडियों में खीरा वगैरह। तो उस समय क्या करते हैं, हम एक आर्टिफिशियल क्लाइमेट जो है नेट हाउस के अंदर, ग्लास हाउस के अंदर क्रिएट करते हैं और वहाँ पर सब्जियों को प्रोड्यूस करते हैं। एज दे आर रिक्वायर्ड थ्रू आउट द ईयर, दे आर ग्रोन अंडर प्रोटेक्शन। और पूरे वर्ष हम खेती करते रहते हैं इस तरीके की, जो भी चाहते हैं उसके अंदर। नेक्स्ट आपका है ट्रक गार्डनिंग। इससे भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। लिखा है दिस इज द टाइप ऑफ गार्डन विच प्रोड्यूस स्पेशल क्रॉप्स फॉर रिलेटिवली लार्ज क्वांटिटीज फॉर डिस्टेंस मार्केट। ट्रक गार्डनिंग का मतलब यहाँ नहीं है कि ट्रक से हम कुछ रिलेशन है। यहाँ पर ट्रक गार्डनिंग का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर वेजिटेबल को हम उगाते हैं जिसका वो हम लॉन्ग ट्रांसपोर्ट के लिए उगा सकें, बड़ी मार्केट्स में लगा। जैसे ओनियन है तो उसको हम यहाँ उगा लिए, तो अब किसी दूसरे देश भी भेजना है तो हम उसको ले जाएंगे वहाँ और वहाँ आराम से बेच सकते हैं।
लेकिन अगर कोई लीफी वेजिटेबल हो उसको हमको कहीं ले जाके पत्तेदार सब्जी बेचनी है तो 4 दिन में पहुँचने में ही वो बेकार जाएगा। तो ट्रक गार्डनिंग मतलब वही होता है किसी स्पेसिफिक क्रॉप को लॉन्ग डिस्टेंस मतलब लंबी दूरी की मार्केट के लिए उगाना। जैसे कि हम लोग उगाते हैं तरबूज वगैरह का, इस समय सीजन चल रहा है, बहुत दूरी दूरी से तरबूज लाद लेते हैं और अलग अलग राज्यों में पहुंचा देते हैं। आगे है ट्रक गार्डन इज जनरल फॉलो ए मोर एक्सटेंसिव। उसमें हम लोग पढ़े थे मार्केट गार्डनिंग, तो मोस्ट इंटेंसिव टाइप ऑफ गार्डन था। ये क्या है? मोस्ट एक्सटेंसिव टाइप ऑफ गार्डन है। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ट्रक गार्डन इन जनरल फॉलो ए मोर एक्सटेंसिव एंड लेस इंटेंसिव मेथड ऑफ कल्टीवेशन देन मार्केट गार्डन। वही इंटेंसिव और एक्सटेंसिव से यहाँ तात्पर्य है। इंटेंसिव मतलब सघन, मतलब बहुत सारे प्रकार की सब्जियों को आती है किसमें? मार्केट गार्डन में। एक्सटेंसिव मतलब यहाँ पर विरल से होता है कि कम प्रकार की 1 2 3 बस उगाते हैं, वो भी लार्ज स्केल पे। नेक्स्ट है द वर्ड ट्रक हैज़ नो रिलेशन विद द मोटर ट्रक बट इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ए फ्रेंच वर्ड ट्रॉकर मीनिंग टू बार्टर। तो ट्रक का मतलब वही बोल रहा है कि यहाँ मोटर जो ट्रक होता है उससे कोई मतलब नहीं है। ये फ्रेंच वर्ड ट्रॉकर से बना है जिसका मतलब होता है टू बार्टर। द कमोडिटीज रेज्ड और यूजुअली सोल्ड थ्रू मिडिल मैन। इसमें जो भी उत्पाद होता है उनको हम क्या करते हैं? मिडिल मैन के थ्रू बेचते हैं। जैसे यहाँ किसान है, अब नासिक में प्याज बेचनी है, वहाँ बड़ी मार्केट है, तो किसान डायरेक्ट हर एक नहीं पहुँच सकता है। तब क्या होता है? जो मिडिल मैन होते हैं उनके माध्यम से बेचता है, मध्यस्थी। ही फॉलो द मैकेनाइज्ड मेथड ऑफ कल्टीवेशन। और इसमें जो है ज़्यादातर हाथ से काम ना होके मजदूर से, मशीन से ज़्यादातर काम होता है। नेक्स्ट है हिज कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इज देयरफॉर लेस। जब मशीन से ज़्यादातर काम होगा और लार्ज स्केल पे होगा, एक ही प्रकार की वेजिटेबल होगी, तो कास्ट जो है काफ़ी कम आता है। द नेट इनकम इज आल्सो लेस एज दिस इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड द चार्ज ऑफ द मिडिल मैन। तो नेट इनकम जो होती है वो भी इसमें कम होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती अगर पर यूनिट एरिया के हिसाब से देखेंगे। इसलिए कि लॉन्ग डिस्टेंस जब ट्रांसपोर्ट हम करते हैं तो वहाँ पर चार्ज भी हमारा ज़्यादा आता है, और इसके साथ साथ जो मिडिल मैन होता है उसको भी बीच में कमीशन देते हैं, पूरा पैसा हमको मिल नहीं पाता है। इस वजह से जो है प्रॉफिट कम हो जाती है। वेजिटेबल गार्डन फॉर सीड प्रोडक्शन। अगला आपका फार्मिंग का टाइप है कि हम किस लिए वेजिटेबल की फार्मिंग करते हैं? फॉर सीड प्रोडक्शन के लिए, बीज उत्पादन के लिए। तो इसमें क्या होता है जल्दी से हम लोग देखते हैं। गुड सीड इज़ द बेस ऑफ एनी सक्सेसफुल फार्मिंग इंडस्ट्री। कोई भी हमारी फार्मिंग इंडस्ट्री हो उसमें एक अच्छा अगर सीड है, वो भी अगर हम खेती की बात करेंगे, तभी हमारा जो है वो इंडस्ट्रियलाइज होगा, मीन्स ऊपर बढ़ेगा, नहीं तो उसके बढ़ने का चांस कम हो जाएगा। सीड प्रोडक्शन इज रेदर स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ वेजिटेबल ग्रोइंग। बीज का उत्पादन जो है वो भी एक स्पेसिफिक सेक्टर है आपका, तो इसका भी अच्छा स्कोप है सीड प्रोडक्शन सेक्टर का। सॉयल क्लाइमेट एंड डिजीज फ्री कंडीशन आर फैक्टर्स इन्फ्लुएंस लोकेशन ऑफ सीड प्रोड्यूसिंग एरियाज। मीन्स जो मिट्टी कैसी हो, वहाँ की जलवायु कैसी होनी चाहिए, डिजीज़ फ्री होना चाहिए वो एरिया, इन सारी बातों का ध्यान रख के हम सिलेक्ट करते हैं कि किस एरिया में हमको पर्टिकुलर क्रॉप का सीड प्रोडक्शन करना है। जनरली द न्यूक्लियस और ब्रीडर सीड्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन व्हिच गिव्स आउट द वैरायटी। जो ब्रीडर सीड होता है या न्यूक्लियस सीड होता है उसको जो इंस्टीट्यूट डेवलप करता है, जो व्यक्ति डेवलप करता है, उसके द्वारा वो सीड जनरली उगाया जाता है। द फाउंडेशन सीड इज मल्टीप्लाइड बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर बाय ऑर्गेनाइजेशन लाइक द नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। जो फाउंडेशन सीड होता है उसको कौन विकसित करता है, उसको मल्टीप्लाइड कौन करता है, कौन उसकी मात्रा को बढ़ाता है? तो बहुत सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग स्टेट डिपार्टमेंट होता है वो करता है, या फिर नेशनल सीड कॉर्पोरेशन से करवाता है। नेक्स्ट आपका द थर्ड एंड फोर्थ स्टेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मीन्स जो तीसरा और चौथा स्टेप होता है सीड की संख्या बढ़ाने, कौन कौन सा होता है? फर्स्ट होता है न्यूक्लियस या ब्रीडर, दूसरा होता है फाउंडेशन, तीसरा रजिस्टर्ड और चौथा सर्टिफाइड। ये 4 स्टेप में सीड को प्रोड्यूस किया जाता है, फिर सर्टिफाइड सीड जो है वो किसानों को दिया जाता है। तो दिया है द थर्ड एंड फोर्थ स्टेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन दैट इज
रजिस्टर्ड एंड सर्टिफाइड सीड कौन है? तीसरा रजिस्टर्ड है और चौथा स्टेप कौन सा है? सर्टिफाइड सीड्स आर यूजुअली मल्टीप्लाइड बाय ग्रोवर्स, मतलब जो उगाने वाले आम फार्मर्स होते हैं या जो थोड़ा सा अचीवर फार्मर होते हैं, प्रगतिशील कृषक होते हैं, उनसे जो है कंपनी या प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनके गाइडलाइन में ये प्रोडक्शन किया जाता है। दिस इज एन एक्सपैंडिंग इंडस्ट्री इन इंडिया एंड हैज़ ए गुड फ्यूचर, मीन्स ये एक अच्छी इंडस्ट्री है भारत में और इसका एक अच्छा स्कोप है, इस सेक्टर में आगे कुछ किया जा सकता है, काफ़ी संभावनाएं हैं। इंडिया हैज़ वेरीड क्लाइमेट कंडीशन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द टेम्परेचर हिमालयाज टू द ट्रॉपिकल साउथ, all the vegetable seeds can be profitably grown here. There is an immense potential for exporting vegetable seeds to फॉरेन कंट्रीज। मीन्स भारत की जो क्लाइमेट की बात करेंगे तो यहाँ पर लगभग प्रत्येक तरह की जितनी भी सब्जियाँ हैं उनका सीड का प्रोडक्शन किया जा सकता है भारत के अलग अलग पार्ट्स में। और इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे कि विदेशों में अगर हम निर्यात करना चाहें तो इसका भी एक अच्छा स्कोप है, इस इंडस्ट्री में अभी बहुत कुछ संभावनाएं हैं। इंडिया एट प्रेजेंट डज नॉट इम्पोर्ट एनी vegetable seed to expand foreign trade in the industry. The quality of seed produced must be raised. वर्तमान में भारत जो है बाहरी देशों से जो है वो सीड का अभी इम्पोर्ट नहीं कर रहा है, मीन्स आयात नहीं कर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा निर्यात भी नहीं कर रहा है, ना के बराबर। तो इस वजह से काफ़ी स्कोप है, तो ये तो अच्छी बात है कि हम आयात नहीं कर रहे हैं, अपने यहाँ अच्छा डेवलप कर लें, लेकिन साथ साथ हम इतना अच्छा क्वालिटी डेवलप कर लें बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकें, इसमें काफ़ी संभावनाएं हैं। नेक्स्ट है द इंडियन पार्लियामेंट टुक दिस इनटू कंसिडरेशन एंड पास द सीड एक्ट। तो जो भारतीय संसद है उसने जो है इस संदर्भ में संज्ञान लिया और सीड एक्ट पास किया, जिसमें बहुत सारे नियम बताए कि कैसे हम सीड का प्रोडक्शन करके बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इसकी क्वालिटी को, गुणवत्ता को बनाए रख सकते हैं। लास्ट वन हमारा जो फार्मिंग का टाइप है वो है फ्लोटिंग वेजिटेबल गार्डन। फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ, सब वेजिटेबल मतलब सब्जी, गार्डन मतलब उद्यान, तैरता हुआ सब्जी का उद्यान। ये कहाँ है? वन मोर टाइप ऑफ वेजिटेबल गार्डन नन फ्लोटिंग गार्डन, एक और प्रकार का वेजिटेबल गार्डन होता है जिसको हम फ्लोटिंग गार्डन में तैरते हुए उद्यान के नाम से जानते हैं। इज सीन इन द डल लेक ऑफ कश्मीर वैली, जो कश्मीर हमारा है वहाँ पर डल झील है, सुना होगा आप लोगों ने नाम। डल झील में जो है वो तैरते हुए जो झील होती है उसमें तैरते हुए पानी में हम सब्जियां उगाते हैं। मोस्ट ऑफ द समर वेजिटेबल्स आर सप्लाइड इन श्रीनगर टू श्रीनगर फ्रॉम दीज गार्डन्स। जो श्रीनगर में गर्मियों में सब्जी की सप्लाई होती है वो इसी गार्डन डल झील से ही होती है। ऑल फ्लोटिंग बेस्ड इज फर्स्ट ए फ्लोटिंग बेस इज फर्स्ट मेड फ्रॉम द रूट ऑफ टाइफा ग्रास विच ग्रोज वाइल्ड इन सम पार्ट्स ऑफ द लेक। झील के आसपास कुछ एरियाज में क्या होता है, टाइफा ग्रास, एक घास होती है टाइफा घास, तो वो उगाती है। तो क्या करते हैं, उस घास को वहाँ से लेके हम ले जाते हैं झील के ऊपर फैला देते हैं, पानी के ऊपर तैरते हुए। वो हल्की होती है तो उसी पे ऊपर तैरती रहती है। इसके बाद फिर क्या करते हैं, वंस दिस फ्लोटिंग बेस इज रेडी, एक जब हमारी ऊपर से एक परत पानी के ऊपर से घास की रेडी हो जाती है, सीडलिंग आर ट्रांसप्लांटेड ऑन लीफ कंपोस्ट मेड ऑफ द वेजिटेशन ग्रोज वाइल्ड इन द लेक। तो जो भी हमारी और भी खरपतवार जमे रहते हैं उसकी क्या करते हैं, पत्तियों से कंपोस्ट बना लेते हैं और उसी पर अपना हम नर्सरी डाल देते हैं, सीड डाल देते हैं और ट्रांसप्लांट कर देते हैं पौधों को। ऑल द इंटरकल्चर ऑपरेशंस आर occasional sprinkling of water are done from boats. This type of vegetable cultivation is specialized technique and an art in itself. तो करते क्या है, इसके बाद फिर हम स्प्रिंकलर वगैरह से पानी वगैरह डालते रहते हैं और हमारा सब्जी तैयार हो जाता है। वहाँ पर तो दिया है कि ये भी अपने आप में एक कला है इस तरीके से सब्जी उगाना। तो ठीक है, अब थैंक यू। आप लोग को इंग्लिश में अगर समस्या आ रही है तो आप लोग अगर मैसेज करते हैं, पर्सनल मैसेज कर देना मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, तो
आगे से जो भी वीडियो बनेगा मैं प्रयास करूँगा कि हिंदी में बने। और इसके अलावा भी अगर कुछ समस्याएं आ रही हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप लोग बताइए, नहीं तो हम लोग ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे, आप कुछ नहीं समझ पाएंगे तो आपकी ही प्रॉब्लम होगी। ओके, थैंक यू।